मेंटर की मैपिंग, मेंटर मैपिंग के लिए हमें क्या करना होगा, यह बहुत ध्यान देने की जरूरत है। शासन द्वारा जो निर्देश प्राप्त है उसके अनुसार मेंटर परिवार का ही सदस्य होना चाहिए जहां तक हो सके। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में कोविड का कोई भरोसा नहीं कि कब कोविड की थर्ड वेव आ जाए, कब फोर्थ वेव आ जाए, और ऐसे समय में बच्चों को कोई हानि ना हो, इसलिए सर्वोच्च सतर्कता इसमें रखनी है। ऐसे व्यक्ति को मेंटर रखें जो उस परिवार का परिचित हो, जिसके बारे में जानकारी हो, ये कहाँ जाते हैं, कहाँ नहीं जाते हैं, और माता पिता की सहमति बहुत जरूरी है। मेंटर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है ऐसे बच्चों के साथ जिनके पास मोबाइल नहीं है, या जिनके पास मोबाइल है उनके पास भी मेंटर शिक्षक और बच्चे के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, और वो उसको कर सकता है। और यहाँ आपके जो पुराने पढ़ाए हुए बच्चे हैं, जो कॉलेज में पहुंच गए हैं, जिनके पास मोबाइल है, डीएलएड स्टूडेंट हैं, एनसीसी एनएसएस के स्टूडेंट हैं, नेहरू युवा केंद्र के लोग हैं, या जन अभियान परिषद के कार्यकर्ता हैं, जो ऐसे चिन्हित मेंटर्स हैं जो समाज के साथ काम कर रहे हैं, जो परिचित हैं, पड़ोस में हैं, उनका उपयोग हमें करना चाहिए। डाइट को अपने डीएलएड और कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन को, बीएड स्टूडेंट को या अनिवार्यता निर्देशित करना चाहिए कि जहां वो बच्चे रहते हैं वहीं आसपास वो इस कार्य को प्राथमिकता में करें और उसका प्रतिवेदन डाइट को जरूर दें। नेक्स्ट, इसमें मेंटर की भूमिका पे थोड़ा सा और विस्तार से बता दूं। मेंटर क्या करेगा? अशोक, एक मिनट आपको रोक रहा हूँ। ये जो डीएलएड और बीएड स्टूडेंट्स को इस काम के लिए इन्वॉल्व करने के लिए डाइट्स और बीएड कॉलेजेस का अलग से एक बैठक कराई है ना? इसको थोड़ा व्यवस्थित एंगेज करना पड़ेगा सर। ठीक, थैंक यू सर। तो साथियों, डीएलएड और बीएड स्टूडेंट के लिए हम पृथक से भी एक बैठक करेंगे जैसा सर का निर्देश है। मेंटर की भूमिका में कि हम जो टाइम टेबल दे रहे हैं उसके अनुसार वो कक्षाओं को संचालित कर सके, अध्यापक से चर्चा करके बच्चों की जो समस्याएं आ रही हैं, मान लीजिए वो कोई एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं, कहीं परेशानी है, तो टीचर से बात कर ले और उसको सहायता पहुंचा दे। होमवर्क या प्रोजेक्ट जो उसने किया है उसका फोटो खींच करके टीचर तक पहुंचा दे। आवश्यकता अनुसार विद्यार्थियों को मोबाइल और अन्य उपयोगी सामग्री भी दे दे। यदि मान लीजिए हमें ऐसा लगता है कि बच्चे के पास लर्निंग मटेरियल नहीं है, मान लीजिए उसके पास पेंसिल नहीं है, कॉपी नहीं है, तो वो अपने शिक्षक को बता सकता है। हम शिक्षकों को भी ये निर्देश दे रहे हैं कि वो तत्काल उनको उपलब्ध कराए। कोविड सिचुएशन है, माँ बाप के पास आर्थिक परेशानियां भी हो सकती है, पर बच्चे की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। नेक्स्ट, मेंटर का चयन करने में परिवार का कोई भी सदस्य हो सकता है, माता पिता से उसकी सहमति ली जाए। व्यक्ति एक मेंटर अधिकतम 3 से 4 बच्चों को आसानी से सहयोग कर सकता है, ये मेंटर की कैपेबिलिटी के ऊपर भी निर्भर करता है। मेंटर स्वयं शिक्षित हो और विद्यार्थी की सहायता करने में सक्षम हो, उसके पास मोबाइल हो और उसमें इंटरनेट हो, ये आप सुनिश्चित करें, और यही चीजें उसके लिए आवश्यक है। और सभी शिक्षक 28 जून तक अपनी कक्षा अंतर्गत, सभी जिले इसको सुनिश्चित करेंगे, 28 जून तक मतलब 27 जून तक आप अपने जिले में ओके रिपोर्ट ले लें और राज्य शिक्षा केंद्र को सूचित करें। इस आशय की गूगल शीट हम आपको शेयर कर रहे हैं जल्दी, जिसमें कि आपके ये सुनिश्चित करेंगे कि समस्त प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं में व्हाट्सएप ग्रुप बन चुके हैं। मेंटर के लिए जहां उन्होंने चिन्हित किया है वहां पूरी सतर्कता बरतें, परिवार का सदस्य को प्राथमिकता दें, और जो हमने इसमें कहा है उसको ध्यान रखें। और प्रत्येक मेंटर से शिक्षक और हेडमास्टर चर्चा करते रहें एट रैंडम। मोबाइल फोन पर दिन 5 पालकों से चर्चा अनिवार्यता करें, बच्चा क्या कर रहा है, क्या परेशानी है, उसका क्या समाधान है, ये आपको रखना है सभी शिक्षक साथियों को। और उसका अभिलेख भी अपनी डायरी में नोट कर लें कि आज आपने किन 5 शिक्षकों से, 5 अभिभावकों से बात की है, क्या समस्या आई है। कुछ यदि आपको लगता है कि राज्य के संज्ञान में लाना चाहिए तो बेझिझक आप हमको भी अवगत कराइएगा, आपके सुझावों का स्वागत है। शिक्षक सभी मेंटर्स को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ेंगे। मेंटर की पहचान के लिए ट्रैकिंग लिंक है और उसके साथ रिपोर्टिंग भी आपको करनी होगी। ये काम आपको 28 जून तक करना है।